पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का सुदूर क्लास इन होटल में बहुत स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं बुलडोजर बाबा की तरह जेसीबी के कर फूल माला को साफ कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। दीपक प्रकाश जी सदस्यता अभियान को लेकर सुदूर पुलिस पहुँचे थे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और उनका अभिवादन किया। स्वागत समारोह में पहुँचे कई दल के नेता, कार्यकर्ता एवं कई पदाधिकारी उनका पुष्पगुच्छ माला पहनाकर स्वागत किया। उनका गया का मंत्री बनने के बाद पहली बार दौरा था, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का लहर दौड़ गया था। वो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से वह सक्रिय करने के लिए इस जिले का भ्रमण करने पहुंचे थे और उन्होंने पंचायती राज के कार्यों का भी समीक्षा बैठक किया और कई कार्यों को उन्होंने निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं कि इस होटल में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और सदस्यता अभियान की शुरुआत करने से पहले सम्मान समारोह का कार्य किया जाएगा। इस मंच का संचालन करने के लिए मैं रवि किरण मेहता जी को अनुरोध करूंगा। आइए रवि किरण मेहता जी। प्रोफेसर उपेंद्रनाथ वर्मा जी, जिलाध्यक्ष बंटी कुशवाहा जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी, सुभाष डीके डाडेल जी, आकाश दयाल जी, विराट कुशवाहा जी, जितेंद्र पासवान जी, उमेश वर्मा जी, फिर लखनपुर पंचायत के मुखिया शक्ति जी एवं इस सभा में आए हुए तमाम हमारी गतिविधि के अनुसार उन मुद्दों को बतलाया जो मुद्दे राजनीतिक रूप से किसी ने नहीं बतलाया। उन्होंने हमें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बताया। आज तक कॉलेजियम सिस्टम के बारे में किसी ने नहीं बतलाया था। क्या किसी ने बतलाया था? उसके बाद उन्होंने समान शिक्षा नीति के बारे में बतलाया। आज तक किसी ने समान शिक्षा नीति की बातें भी की थी? लोग कहते हैं कि कोई भी प्रतिनिधित्व जो करते हैं वो हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमारे लिए किया वो भविष्य निर्माण का कार्य किया। उस भविष्य निर्माण का कार्य जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है और पूरे देश में क्रांति आ सकती है। उसके बाद हम लोग जो हैं
हमेशा आशान्वित रहते थे कि हमारी सीटें कम है लोकसभा में, विधानसभा में, उसकी भी आवाज उपेंद्र कुशवाहा ने उठाई। अब उनके नक्शे कदम पे चल के हमारे बीच में पार्टी के सबसे पुराने साथी बड़े भैया विनय कुशवाहा जी पधार चुके हैं। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब हम ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि समय का अभाव है और हम चाहेंगे कि अब सम्मान समारोह का कार्यक्रम शुरू किया जाए और इसके लिए हमने पहले से एक लिस्ट बना रखी है जिसमें कि जो भी लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का चांदनी के मुकुट एवं अंग वस्त्र देकर रवि किरण मेहता ने उनका भव्य स्वागत किया और इस गया की धरती पर उनके आगमन से सारे कार्यकर्ताओं में खुशी के लहर दौड़ गया है और बहुत ही वह भावुक हो चुके हैं। और इस पार्टी का आज सदस्यता अभियान चलेगा जिसमें कई प्रखंडों के युवा कार्यकर्ता पहुंचे हैं और इस पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे। तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष रालोसपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बंटी कुशवाहा, प्रदेश के हिमांशु पटेल, शक्ति सिंह, सभी का अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर रवि किरण मेहता जी स्वागत कर रहे हैं। लिखित भारत के संविधान पुस्तक देकर सम्मानित करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है पूर्व जी माननीय मंत्री जी का स्वागत अंग वस्त्र देकर करेंगे। साथियों को आगे से जगह खाली कर देंगे तो बुला लेगा, बुलाएंगे तो आगे से खाली करेंगे। साथियों थोड़ा हम लोग शांति बनाइए। पार्टी का देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देशानुसार पार्टी के सिद्धांतों और उपेंद्र कुशवाहा जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। ये सदस्यता अभियान के ही कार्यक्रम रखा गया था। रवि में कुछ नए जो साथी हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के विचारों को मानते हुए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नीतियों को मानते हुए आज इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वैसे लोगों में हम नाम बुलाते हैं। उमेश वर्मा जी के सौजन्य से श्रीमती पिंकी देवी भारती जी, ग्राम लखनपुर पंचायत, अच्छा मुखिया है बोल रहे हैं, लखनपुर पंचायत की सदस्यता ग्रहण करें। आपको बहुत बहुत बधाई। इनको माला देकर और देकर सदस्यता ग्रहण अंग वस्त्र ताली बजा दिया जाए मुखिया जी के लिए। पार्टी में स्वागत है आपका बहुत। आगे मुकुंद कुमार जी, लाइट आने दीजिए भाई, लाइट आने दीजिए सर। आ लगा थोड़ा
आइए चौरसिया जी सिकंदर दास और मंच के सामने मौजूद तमाम सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, आप सबों के आशीर्वाद से पिछले चुनाव में बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, आपने जो जनादेश दिया, जो शक्ति दी, आपके आशीर्वाद के माध्यम से और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आशीर्वाद से मुझे एक अवसर मिला है आप लोगों की सेवा करने का। आप सभी लोगों के बीच आना हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है। कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। साथियों, जिस अभियान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी चले थे, समाज में जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी तबका जिसको समुचित न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, या तो सामाजिक न्याय की बात हो या आर्थिक न्याय की बात हो, हर एक व्यक्ति जो ऐतिहासिक कारणों से, सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित रह गया, उनकी आवाज उठाने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने राजनीति में कदम रखा और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला। और उस आशीर्वाद के माध्यम से, उस ताकत के माध्यम से बिहार को उसका अधिकार मिले, उसके लिए परिसीमन हो। इन सभी मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो काम हुआ है, बिहार में जो परिवर्तन आया है, उसको काम को और मजबूती के साथ आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जरूरत है कि पार्टी को और मजबूत बनाया जाए। जो कोई भी लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी, अपील रहेगी, साथियों, राजनीति का रास्ता संघर्ष का रास्ता होता है और उस संघर्ष के माध्यम से जब ताकत मिलती है तो उस ताकत का इस्तेमाल न्याय से वंचित रह गए लोगों के लिए करना होता है। जो कोई भी लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की है, सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी, संघर्ष में भागीदार बने, उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे पिता, मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के समकक्ष
उन्होंने राजनीति की है, उनके साथी रहे हैं। आप सबों के आशीर्वाद से जो मुझे शक्ति मिली है, इस बात का भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, उस ताकत का इस्तेमाल जो कुछ भी न्यायोचित करना हो, आपकी जो कुछ भी समस्याएं हो, जो कुछ भी शिकायतें हो, आप सभी निसंकोच होकर मेरे पास आए, निसंकोच होकर अपनी बातें बताएं और निसंकोच होकर अपने छोटे भाई दीपक को आदेश देने का काम करें। मुझे जो कुछ भी मैंडेट मिला है संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से आप लोगों के लिए काम करने का, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं साथियों। जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर हम उस मैंडेट से 2 कदम आगे बढ़कर काम करने का काम करेंगे साथियों। एक बार पुनः जो भी साथी सदस्यता अभियान में लगे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए, उनको भी शुभकामना देते हुए, और आगे भी आपके जिले में आने का कार्यक्रम बनेगा। आपके बीच बैठेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें सुनाएंगे, और आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहे, समर्थन मिलता रहे, स्नेह प्यार मिलता रहे। इसी कामना के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम बना जो भी जिला में जाते हैं, विभागीय समीक्षा बैठक करते हैं, और साथ ही साथ जो भी निर्माणाधीन परियोजना होती है उसका भी निरीक्षण का काम होता है। चूंकि आज ईद का भी पर्व है, छुट्टी का दिन था, इस कारण से समीक्षा बैठक नहीं कर पाए, और साथ ही साथ प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम था, वो भी नहीं हो पाया है। निरीक्षण का कार्यक्रम हुआ है, और आने वाले समय में जल्द ही विभागीय समीक्षा बैठक करने के लिए वापस गया जी आने का कार्यक्रम बनेगा। इस दौरे में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान पूरे राज्य में चल रहा है। इसी अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए आज मानपुर में हम लोग यहाँ पे पार्टी के सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, और कई लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को समाज के हर तबके से आने वाले लोगों को जो भी लोग माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा से सहमत है, विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में जिन लोगों को न्यायोचित न्याय नहीं मिल पाया है अभी तक, पिछड़े लोग हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, और साथ ही साथ अगड़े वर्गों के वैसे लोग जिनको न्याय नहीं मिल पाया है, समाज के हर एक तबके को जोड़ते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है। उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, और बिहार में जो विकास का काम चल रहा है
इस धारा को और मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी क्रम में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुख्यतः इन्हीं कारणों से ये दौरा था। सभी लोगों से रूबरू हुए और आने वाले समय में फिर से लोगों के बीच आएंगे। विभागीय काम भी होगा, लोगों से भी संवाद होता रहेगा। इस बैठक का, इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा यही था। कितना सदस्यता अभियान बनाने का लक्ष्य है? सदस्य बनाने का लक्ष्य है? बिहार भर में 50 लाख। पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है। बिहार में लक्ष्य तय किया गया है कि कम से कम 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ा जाए, समाज के हर तबके से जोड़ा जाए, युवाओं को जोड़ा जाए, महिलाओं को जोड़ा जाए, हर जाति वर्ग धर्म के लोगों को जोड़ा जाए। इस बरसौना पंचायत भवन, सरकार भवन का निरीक्षण किया गया, क्या देखा गया वहाँ पे? बरसौना में भी हम लोग आज निरीक्षण करने गए थे। पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उस पंचायत में कुछ स्थानीय भूमि विवाद के कारण काम रुक गया था, कोर्ट में मामला गया था और आज के समय में विवाद को सुलझा लिया गया है और आने वाले समय में पुनः जल्द से जल्द काम पूरा किया जाएगा, गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ससमय किया जाएगा। हमेशा विवाद रहता है जिन दोनों योजनाओं का नाम ले रहे हैं वो पंचायती राज विभाग के तहत दोनों ही योजनाएं नहीं आती हैं। अभी जो बता रहे हैं दोनों साथी बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी कहीं भी दिक्कत है, सरकार हर तरीके से तत्पर है। जो कुछ भी कार्रवाई की जानी है सभी कुछ किया जा रहा है। सर, इस बार पंचायत चुनाव कब होने का उम्मीद है सर? पंचायत चुनाव 2021 में दिसंबर के महीने में पंचायत के चुनाव का कार्य पूरा हुआ था। उसी कार्यकाल को देखते हुए इस वर्ष भी चुनाव सही समय पर